नीम करोरी बाबा को क्यों चढ़ाया जाता है कंबल, हैरान कर देगी ये वजह। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी, जय सनातन धर्म की। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पूजनीय नीम करोरी बाबा को कंबल क्यों चढ़ाया जाता है, इसका क्या कारण है, इसका क्या महत्व है और क्या है इसके पीछे की मान्यता। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिए मेरे वीडियो में और बाबा के बारे में इतनी चमत्कारिक जानकारी आप प्राप्त करिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नीम करोरी बाबा और कैंची धाम चमत्कारों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। देश दुनिया से भक्त नीम करोरी बाबा के धाम पहुंचते हैं उनके दर्शन करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अपनी गुहार लगाते हैं। साथ ही यहाँ कंबल भी बाबा को चढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि आप कैंची धाम आश्रम जा रहे हैं बाबा नीम करोरी के, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, तो बाबा को कंबल जरूर चढ़ाइएगा। नीम करोरी बाबा को इस युग का महान संत माना जाता है। उत्तराखंड स्थित कैंची धाम में बाबा नीम करोरी कई वर्षों तक रहे और उनके इस आश्रम में देश दुनिया के दिग्गज लोगों ने अपना माथा टिकाया है। फिर चाहे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हों या एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, नीम करोरी बाबा की सीख और चमत्कारिक किस्से देश विदेश में मशहूर हैं। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु नीम करोरी बाबा का आशीर्वाद पाने कैंची धाम आते हैं। नीम करोरी बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आमतौर पर मंदिरों आश्रमों में लोग चढ़ावे में मिठाइयाँ, फल, पैसे आदि चढ़ाते हैं, लेकिन कैंची धाम में बाबा को भक्त कंबल चढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही तो बहुत ही ज़्यादा अनोखी बात है कि जिस मंदिरों में लोग भोग के लिए प्रसाद, पैसे और अपनी मनचाही चीज़ें भगवान को भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं, वहीं हमारे कैंची धाम आश्रम में हमारे पूजनीय बाबा को भक्त कंबल अर्पित करते हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, क्या है कारण, वही इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही पुरानी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सच्ची मान्यता है, बहुत ही सच्ची घटना है, जो कि बाबा नीम करोरी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों बाबा को कंबल अर्पित किया जाता है, क्यों बाबा को कंबल चढ़ाते हैं, और जो भी आपने बाबा की प्रतिमा या उनकी तस्वीर देखी है उसमें बाबा कंबल ओढ़े आपको नज़र आते हैं। इनको कंबल वाले बाबा भी कहा जाता है। जब भी हम नीम करोरी बाबा की तस्वीर देखते हैं तो वो कंबल ओढ़े ही हमको दिखाई देते हैं। नीम करोरी बाबा हर समय कंबल ओढ़ कर रखा करते थे। कई दशक पहले इसी कंबल से जुड़ी एक सच्ची घटना हुई थी, जिसके बाद से लोग कैंची धाम में कंबल चढ़ाने लगे थे। इस घटना का जिक्र नीम करोरी बाबा के एक भक्त रिचर्ड एल्पर्ट यानी रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। इसमें रिचर्ड एल्पर्ट ने यानी कि रामदास ने बताया कि बाबा के भक्तों में फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपति भी शामिल थे। दोस्तों, फतेहगढ़ मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। वहाँ के एक बुजुर्ग दंपति थे। वो एक दिन बाबा अचानक इस बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच गए थे और कहा कि आज रात वे उनके घर पर ही रुकेंगे। जो बुजुर्ग दंपति थे वो ये बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन वे बेहद गरीब थे, लिहाजा सोचने लगे कि वे बाबा का सत्कार कैसे करें। उन्होंने जैसे तैसे भोजन का इंतजाम किया और फिर सोने के लिए बाबा को चारपाई और ओढ़ने के लिए एक कंबल दे दिया। बाबा सो गए तो बुजुर्ग पति पत्नी भी वहीं चारपाई के पास सो गए। रात में बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे कराह रहे थे कि जैसे उन्हें कोई मार रहा है। बड़ी मुश्किल से वह रात गुजरी। सुबह बाबा ने वह कंबल लपेटकर दंपति को दे दिया और कहा कि इसे बिना खोले गंगा जी में प्रवाहित कर देना। दोस्तों, जो फतेहगढ़ के बुजुर्ग दंपति थे जिनके घर में बाबा ने शरण ली थी,
वहाँ पर बाबा ने उनके दंपति के दिया हुआ जो कंबल ओढ़ा था, वो रात भर बाबा उसको ओढ़े रहे और बुरी तरीके से कराहते रहे थे। दोस्तों, बाबा ने दंपति को खाली कंबल तो दे दिया था और गंगा में प्रवाहित करने के लिए कह दिया था, लेकिन जब वे उसे गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे, तब वह इतना भारी हो गया जैसे कंबल के अंदर ढेर सारा लोहा हो। लेकिन बाबा ने कंबल खोलने से मना किया था, इसलिए दंपति ने उसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दिया। करीब 1 महीने बाद इस दंपति का बेटा सकुशल घर लौट आया था। जो बुजुर्ग दंपति थे, जो फतेहगढ़ में निवास करते थे, दोस्तों बाबा ने उनके घर में शरण ली थी। ये सुनकर दंपति तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन वो बहुत ही निर्धन थे। बाबा वहाँ से दूसरे दिन चले गए थे। दरअसल इस बुजुर्ग दंपति का एक ही बेटा था और वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध के समय वह बर्मा फ्रंट पर तैनात था। पति पत्नी अपने बेटे की चिंता में व्याकुल और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे और चाहते थे कि वह सकुशल घर लौट आए। बाबा नीम करौरी के घर में रात बिताने के 1 महीने बाद उनका बेटा वापस घर लौट आया था। तब बेटे ने बताया कि करीब 1 महीने भर पहले एक रात वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया था और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया ये मुझे भी मालूम नहीं। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। ये वही रात थी जब बाबा नीम करौरी उसके घर में सो रहे थे और पूरी रात वो कंबल ओढ़कर कराह रहे थे। तुरंत दंपति बाबा नीम करौरी के चमत्कार को समझ गए। इस घटना के कारण ही मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट यानी कि रामदास ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा। आज भी कैंचीधाम स्थित मंदिर में बाबा के भक्त उन्हें कंबल चढ़ाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी की मनोकामनाएं बाबा पूरी जरूर करते हैं। दोस्तों, जब भी आप नीम करौरी बाबा के मंदिर जाएं तो उनको कंबल भेंट स्वरूप जरूर दें। बाबा को कंबल अर्पित करने से बाबा स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमारे सारे बिगड़े काम बाबा स्वयं बनाते हैं और जब हम पर मुसीबत आने वाली होती है तो बाबा स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कैसी लगी ये सच्ची घटना बाबा की? तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम। जय बाबा नीम करौरी।